हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आइए हमने इसके पिछले क्लास में 200 तक करंट अफेयर्स दिसंबर 2022 से लेकर के 1 नवंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को पढ़ चुके थे। आइए आज आगे देखते हैं। 201 नंबर से देखेंगे, बहुत ही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स वार्षिक उत्सव 2023, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज 201 से स्टार्ट करते हैं। तो 201 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? तो 201 का आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा मंत्रालय से। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? तो शिक्षा मंत्रालय से है। आइए 202 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 202 का आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश को शामिल किया है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। 203 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा कि हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो 203 का आंसर हो जाएगा बी, श्रीनगर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो आप लोग जानते ही हैं। 204 का आंसर हो जाएगा डी, भारत। हमारा भारत देश सफल लैंडिंग किया है। 204 का आंसर हो जाएगा डी, भारत। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 205 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? तो 205 का आंसर हो जाएगा सी, सचिन तेंदुलकर को चुना है। उसके बाद 206 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 206 नंबर का आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। 207 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? तो 207 का आंसर हो जाएगा डी, प्रज्ञान नाम दिया है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रज्ञान। 208 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 208 का आंसर हो जाएगा बी, फिलीपींस। इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। 209 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थाईलैंड के नया प्रधानमंत्री के रूप में 209 नंबर क्वेश्चन है, थाईलैंड के नया प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो नया प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो 209 का आंसर हो जाएगा बी, रेथा थाविसिन को। उसके बाद है 210 नंबर क्वेश्चन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया? खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? 210 का आंसर हो जाएगा बी, अस्मिता महिला लीग नाम रखा गया है। 211 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो 211 का आंसर होगा डी, दक्षिण अफ्रीका। 212 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो 212 का आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। उसके बाद 213 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो करा शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? 213 का आंसर हो जाएगा सी, 213 का आंसर हो जाएगा सी, आर परगानंदन। इसका आंसर हो जाएगा आर परगानंदन। 214 नंबर क्वेश्चन है कि 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 214 का सी, इंडोनेशिया। 215 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि एशियाई जूनियर स्क्वैश
चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो 215 का आंसर हो जाएगा सी, अनाहत सिंह। किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। उसके बाद है 216 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। 216 का होगा सी आंसर, रतन टाटा। इसका आंसर हो जाएगा रतन टाटा को दिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 217 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? जो मुफ्त में दे रहा ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 217 का आंसर हो जाएगा, 217 नंबर का आंसर बाद में देखेंगे दोस्तों। 218 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शत्रुजीत, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नया पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो 218 का आंसर होगा डी, हरियाणा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। 219 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो 219 का आंसर हो जाएगा डी, स्पेन। कौन हो जाएगा इसका आंसर? स्पेन। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो स्पेन ने जीता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों 217 नंबर क्वेश्चन जो छूट गया था उसको देख लेते हैं। मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन बना है? तो 217 का आंसर हो जाएगा बी, गोवा। गोवा राज्य बन चुका है। फिर है 218 नंबर क्वेश्चन देख चुके थे, फिर भी एक बार देख लेते हैं 218 का। कह रहा है कि शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो 218 का आंसर है डी, हरियाणा। उसके बाद है 219 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो 219 का आंसर हो जाएगा डी, स्पेन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 220 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 220 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। उसके बाद 221 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? कह रहा है किस भारतीय मूल के नेता जो है वो सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? 221 का आंसर हो जाएगा थर्मन षणमुगरत्नम। उसके बाद 222 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड कौन सी रैंक हासिल किया है उसमें? तो 222 का आंसर रहेगा दूसरा रैंक हासिल किया है। उसके बाद 223 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। उसके बाद 224 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। 225 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 225 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो 225 का आंसर हो जाएगा भारत जीता है। हर एक चीज़ में भारत अभी आगे है। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। 226 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया है। 227 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? तो 227 का आंसर हो जाएगा सी, द्युति चंद। 228 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि 228 नंबर में कह रहा है इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया? इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक जो है कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक। 229 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 अगस्त 2023 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 81वां वर्षगांठ मनाई गई है 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ? 81वां। उसके बाद है 230 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट से संन्यास लेने का किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? तो क्रिकेट। 231 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 231 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन जो किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। 232 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहित कुमार। कौन बने हैं? तो मोहित कुमार बने हैं। उसके बाद है कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? तो 233 का आंसर हो जाएगा 5 भारतीय लोगों को इसमें नामित किया गया है। 234 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्रों ने नाविकों के लिए कौन सी ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम क्या है? तो उस ऐप का नाम है समुद्र। उसके बाद 235 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं सी में क्या है 235 का। इसका आंसर है त्रिनिदाद और टोबैको। त्रिनिदाद और टोबैको इसका आंसर हो जाएगा। त्रिनिदाद और टोबैको। 236 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितना करोड़ रुपया के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? 236 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14,903 करोड़। उसके बाद 237 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। तो 237 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में किया गया है। 238 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? उस मंत्रालय का नाम क्या है? तो 238 का आंसर हो जाएगा 237 का आंसर क्या था दोस्तों? बी। 238 का आंसर भी हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। 239 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो 239 का आंसर हो जाएगा गुजरात में किया गया है।
उसके बाद 240 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नया तारा की खोज किया है, तो उसका नाम क्या है, तो बताइए। 240 का आंसर हो जाएगा भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। उसके बाद 241 नंबर क्वेश्चन है G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया जा रहा है। उसके बाद 242 नंबर क्वेश्चन है कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय रख दिया गया है। 243 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति ने 77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दिया है, तो 243 का आंसर हो जाएगा 243 का आंसर होगा 76, 243 का आंसर होगा 76। उसके बाद 244 नंबर क्वेश्चन है सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजा गया पहले भारतीय मिशन का नाम क्या था, तो उसका नाम था आदित्य L1। उसके बाद 245 नंबर क्वेश्चन है कि एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। 246 नंबर क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तिलक वर्मा, इसका आंसर हो जाएगा तिलक वर्मा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 247 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। 247 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया, तो आसिफ अली, इसका आंसर हो जाएगा क्या, 247 का आंसर हो जाएगा सी, अनावरुल हक काकर। उसके बाद आगे है केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो उल्लास ऐप को लॉन्च किया है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के पीएम हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिका वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी हुई है, इसका आंसर निशा विश्वाल। उसके बाद 251 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र के राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, इसका आंसर हो जाएगा केरल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है, इसका आंसर हो जाएगा 500। 253 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 13वां वार्षिकोत्सव एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर AI का अवार्ड किसे दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा 253 का जियो हैप्टिक। 255 नंबर क्वेश्चन है LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिला में किया जाएगा, 254 में किया गया है। 254 का आंसर हो जाएगा क्या चीज़, 254 का आंसर हो जाएगा कुपवाड़ा। आगे बढ़ते हैं। 255 नंबर का किस या राज्य या यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है, तो 255 का आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो इसका भारत का रैंक है 6वां रैंक है भारत का, 256 का आंसर हो जाएगा डी। 257 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया, तो मेरी माटी मेरा देश। 258 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव को पारित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। फिर कह रहा T20I क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाला दूसरा सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं, तो 259 का आंसर हो जाएगा तिलक वर्मा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 260 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों में पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है, तो इसका आंसर हल्ला बोल। उसके बाद पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 261 का आंसर हो जाएगा प्रमोद भगत और सुकांत कदम। 262 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितना रुपया का मंजूरी दिया है, तो 1.39 लाख करोड़।
हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दिया है? तो राहुल गांधी। 264 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रार्थना थोम्बारे। 265 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 265 का आंसर हो जाएगा डी, आदिति स्वामी। इसका आंसर हो जाएगा आदिति स्वामी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितना रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? 266 का आंसर हो जाएगा 508। 267 नंबर क्वेश्चन है भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है गुकेश डी। 267 का सी। 268 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान। 269 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुख को अपना मोड़ते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 267 पहले 269 नंबर क्वेश्चन है मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा NHI। क्या हो जाएगा इसका आंसर? NHI। क्या हो जाएगा इसका आंसर? NHAI। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितना रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दिया है? तो 270 का आंसर जो है वो है 63। कितना है? 63। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? बताइए, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? 272 का आंसर हो जाएगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। उसके बाद है दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? 273 का डी, सी डॉट के तहत समझौता किया है। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर में किया जाएगा। 275 का डी। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांप्री का टाइटल 8वीं बार जीता, लगातार 8वीं बार जीता है? इसका आंसर 276 का आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टैपेन। 277 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इसरो ने किस देश के साथ 7 सैटेलाइट्स को PSLV C-56 रॉकेट से लॉन्च किया? तो 277 का आंसर जो है सिंगापुर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो 278 का आंसर हो जाएगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर। क्या आंसर हो जाएगा? मैसूर। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो 280 का आंसर है जो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। 281 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.1। 281 का आंसर होगा 6.1%। आगे बढ़ते हैं। 282 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी वाहक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा निशा विश्वाल को।
उसके बाद करें श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 283 का आंसर होगा 14 गो पदक कुल भारत ने जीता है। उसके बाद जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय टीम जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय टीम हॉकी टीम का कप्तान जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो 284 का आंसर हो जाएगा उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया है? इसका आंसर होगा नाइजर। इसका आंसर हो जाएगा 285 का नाइजर। 286 नंबर क्वेश्चन, हेली समिट 2023 का RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? 286 का आंसर 286 का आंसर है मध्य प्रदेश का। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद करा T20 इंटरनेशनल इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? 7 विकेट लेने वाले, तो 287 का है सयाजुल एजाज इद्रस। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा दूसरा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? 288 का आंसर है रविंद्रचंद्रन अश्विनी इसका आंसर हो जाएगा। 289 का देखते हैं, PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? PM मोदी जो है गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किया? तो 289 का आंसर हो जाएगा D, हिरासर में। उसके बाद है केंद्र सरकार ने कितना नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने का फैसला को मंजूरी दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 290 का B, 21। उसके बाद आगे है वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन से भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? उस भारतीय का नाम क्या है? 291 का आंसर हो जाएगा 291 का आंसर है B, इसका आंसर हो जाएगा गौरांशी। क्या हो जाएगा आंसर? गौरांशी। उसके बाद 292 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा देश है जो ऐसा किया है? 292 का आंसर होगा D, रूस ने। किसने किया है? रूस ने। व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ही ऐसा कदम उठाया। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? तो रूस ने। 293 नंबर क्वेश्चन है कि कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत के किस जोड़ी ने जीता है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। उसके बाद 294 नंबर क्वेश्चन करा, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? अमेरिकी सेना के पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिसा फ्रैंकेटी। भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? 295 का आंसर हो जाएगा D, नवीन पटनायक। भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक CM पद पर, तो नवीन पटनायक। उसके बाद 296 नंबर क्वेश्चन है कि तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 296 का आंसर हो जाएगा 296 का आंसर हो जाएगा चेन्नई में किया गया है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य सामंत। उसके बाद करा, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगेन भारत बनेगा? 298 का हो जाएगा इसका आंसर नई दिल्ली। कौन बनेगा? तो नई दिल्ली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर होगा 85वां। कौन सा मनाया है? तो 85वां मनाया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 300 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस
कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 301 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। नहीं, रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। लास्ट क्वेश्चन था 300 ही। जय हिंद, जय भारत दोस्त लोग, थैंक यू।